मेरे इनर चाइल्ड वाले आर्टिकल पर मुझे एक कमेंट मौसूल हुआ जिसमें एक मोहतरमा ने कहा कि उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से जब लोग उनके बच्चे के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जो मनफी हो। नेगेटिव कमेंट्स देना या फिर कहना कि आपके बच्चे में ये चीज़ सही नहीं है, या फिर ये क्या कर रहा है, ये तो टाइम पर नमाज़ नहीं पढ़ता, या आपकी बेटी अपना ख्याल नहीं रखती, या फिर आपके बच्चे सही से बिहेव नहीं कर रहे, या फिर किसी भी किस्म का कमेंट देना। कभी कभार तो आपके घर वाले, खासकर ससुराल वाले, अगर आपके बच्चे का जो क्रॉलिंग वाला माइलस्टोन है ना, अगर वो भी थोड़ा सा डिले हो जाए तो उस पर भी कई सवालात उठते हैं कि अरे आपका बच्चा तो बहुत लेट क्रॉल कर रहा है, या फिर बहुत देर से उसने चलना सीखा। मतलब माइलस्टोन्स पर भी आपको मनफी कमेंट सुनने को मिल सकते हैं और हम सबको बुरा लगता है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि कोई मेरे बच्चे के बारे में बुरा बोले। मैं भी चाहती हूँ कि वो हर जगह अच्छा अच्छा लगे, सारी मेरी बातें माने, सब कुछ वैसा करे जैसा मैं चाहती हूँ, सब कुछ सही करे। अगर मैं खुद एक पेरेंट नहीं होती तो शायद मैं कभी भी ये फीलिंग समझ ना पाती। और उन खातून का ये भी कहना था कि अगर लोग मनफी कमेंट्स देते हैं ना तो उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस टूटता है, उनका एतमाद टूटता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगी कि क्या वाकई में जब दुनिया वाले हमारे बच्चों को बुरा बोलते हैं तो हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस टूटता है, या फिर बच्चों का कॉन्फिडेंस बनाने और बिगाड़ने वाले हम वालिदैन होते हैं। ये वीडियो दरअसल इसी टॉपिक पर है। मैं जानती हूँ हमारे बच्चे हमारे लिए कितने अहम होते हैं। हम अपने बच्चों को अपनी एक्सटेंशन, अपनी तौसीह समझते हैं। हमारी जो ईगो है ना एज अ पेरेंट, वो अपने बच्चों से जुड़ी हुई होती है। जब वो खुश होते हैं, जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। जब उनसे कोई गलती होती है, ये लोग उनके बारे में नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो हम अफसरदा हो जाते हैं, हम भी बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और यही वो पॉइंट है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ट्रॉमा उन बच्चों को लगता है जिनके माँ बाप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कह रही है मेरे बच्चों के बारे में, क्या मेरे बच्चों को लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रॉमा ऐसे वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके वालिदैन का फ़ीडबैक होता है। बच्चे इस दुनिया में नए आए हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन से कमेंट पर, कौन सी सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना बच्चे वालिदैन से सीखते हैं। इमोशंस, जी हाँ, हमारे जज्बात किस शिद्दत से होंगे, कहाँ पर कैसे होंगे, ये सब हमारे कल्चर पर डिपेंड करता है, हमारी सकाफ़त पर, हमारे मुल्क की सकाफ़त, हमारे माशरे की सकाफ़त, और स्पेशली हमारे घर की सकाफ़त, जो कल्चर हमारे घर के अंदर है, जो नॉर्म्स हमारे घर के अंदर हैं। अगर बच्चे से गलती हो जाए या घर में कोई मसला आ जाए, पेरेंट्स का अगर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हर्श है, पेरेंट्स बहुत एंजाइटी में चले जाते हैं, पेरेंट्स की बॉडी बहुत एंजाइटी में रहती है, तो ऐसा बच्चा भी, उस घर में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चा उस घर में रह रहा है, वो भी एंग्शियस होगा, वो भी एंजाइटी में होगा, उसका भी वही रिएक्शन होगा प्रॉब्लम्स की जानिब जो उसके पेरेंट्स का है। बच्चों को नहीं पता होता कि मनफी कमेंट की जानिब कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। जब वो देखते हैं कि आपने किसी भी अंकल या आंटी के कमेंट पर, जो कि नेगेटिव कमेंट था आपके बच्चे के बारे में, उस पर आपको बहुत शेम फील हुआ, आपने अपने बच्चे को भी शेम किया, आप खुद भी एंजाइटी में चले गए, आपको बहुत बुरा लगा कि आपके बच्चे की तारीफ़ नहीं हुई बल्कि किसी ने तनकीद की है। तो बच्चा जब आपके एक्सप्रेशंस देखता है, वो जो आपका फीडबैक देखता है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि अच्छा, ये इस तरह की हालत में, इस तरह की सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट किया जाता है। और जो शेम उस वक्त हो रहा है ना उस माहौल में, वो शेम वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि मैं बुरा बच्चा हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं अपने वालिदैन को मायूस कर रहा हूँ, अपसेट कर रहा हूँ। इस दुनिया में किसी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बुरी फीलिंग पता है क्या होती है? जब उसे ये एहसास हो कि वो अपने वालिदैन को मायूस कर रहा है, वो उन्हें अपसेट कर रहा है। अक्सर बच्चे बहुत ज़िद्दी इसलिए भी हो जाते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को, अपने जो भी उनकी बॉडी है, वो उसे कैसे रेगुलेट करें, डील करें उसके साथ। तो कहीं ना कहीं वो उसका इजहार बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होकर, रिबिलियस होकर करते हैं। उनके वालिदैन उन्हें ज़िद्दी होने पर, रिबिलियस होने पर और भी ज़्यादा शेम करते हैं, और वो शेम उन्हें और भी ज़्यादा ज़िद्दी बनाता है। ये पूरी एक साइकिल है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको शेम करना ख़त्म करना होता है। जितना आप बच्चे को शेम करेंगे, जितना आप उसमें शेम इंड्यूस करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा उस रवैये को बार बार दोहराएगा। एडिक्शन में क्या होता है, लत में क्या होता है? लत में शेम होती है। हमें क्या करना है? हमें शेम हटानी है, क्योंकि शेम उस साइकिल को दोबारा से चलने पर मजबूर कर रही है। मिसाल के तौर पर आपको पढ़ाई करनी थी लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, बल्कि आपने सोशल मीडिया यूज़ किया, और आपको पता है कि ये ठीक नहीं था,
आपने वक्त ज़ाया किया, आपने अपना काम नहीं किया, तो आपके अंदर एक शेम आएगा। वो शेम अगर आपको डील करने आ जाए, आप उसको हटाएं, उसको प्रोसेस करें, ठीक है, उसको प्रोसेस करें, उसके बाद आप कहें कि नहीं मैं दोबारा से एक बार कोशिश करूँगा, इट्स ओके, मैं अपने लिए इन्वायरमेंट डिज़ाइन करूँगा, मैं समझूंगा कि मैं क्यों पढ़ नहीं पा रहा। शेम को अगर इंड्यूस करेंगे, आपको नहीं पता और आप सबकॉन्शियसली शेम फील कर रहे हैं, तो उस शेम को कम करने के लिए आप दोबारा उससे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, फिर शेम आएगा। शेम को कम करने के लिए सोशल मीडिया यूज़ किया, लेकिन सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद और भी शेम आ गया, और ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी जब तक कि उस शेम को रिमूव ना कर दिया जाए और सोचा ना जाए कि मेरा बिहेवियर क्यों रिपीट हो रहा है। अपने बिहेवियर को न्यूट्रल होकर देखा जाए, इसे हम कहते हैं सेल्फ न्यूट्रलिटी, जहाँ पर आप अपने रवैयों को समझते हैं, उनके लिए ख़ुद को ब्लेम या शेम नहीं करते। तो यहाँ पर वालिदैन के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी में एंजाइटी, उनका अपने बच्चों का अच्छा इमेज बनाने की बहुत ज़्यादा चाह, उनके बच्चों को एक दुखी, अनहैप्पी और बहुत सी बार एक एडिक्ट बच्चा बनाती है। बहुत से बच्चे जो एडिक्शन से लड़ रहे हैं, उन्हें या तो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा होता है या फिर अनलव्ड होते हैं वो। उनके वालिदैन ने कभी उनसे मोहब्बत नहीं की, उनके वालिदैन को हमेशा लोगों के कमेंट्स की परवाह रहती थी। उन्होंने कभी अपने बच्चों के इमोशंस को समझने, उन्हें वैलिडेट करने और उनको प्रोसेस करने में उनकी हेल्प नहीं की। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत ये नहीं होती कि मैं आपसे कहूँ कि ओ माई बेबी आई लव यू, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत एक्शन का नाम है। मोहब्बत ये होती है कि आपके बच्चे के बारे में कोई कुछ भी कहे, आप अपने अंदर उठने वाली उस मायूसी, उस गुस्से को नोट करें, लेकिन उसे अपने बच्चे तक ना जाने दें, बल्कि अपने बच्चे को समझें, उसको सपोर्ट करें। मोहब्बत ये होती है जब आप अपने बच्चे को समझना शुरू करते हैं और आपको पता चलता है कि हर बच्चा अपने वक्त पर कुछ चीज़ें सीखता है। आप क्या चाहते हैं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बच्चा किस तरह से चल सकता है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, किस किस्म का वो बच्चा है, इससे फ़र्क पड़ता है। मोहब्बत का मतलब होता है सब्र लाना, वो सब्र अपने अंदर लेकर आना जिससे आप अपने बच्चे को फेल होता या देर से कोई काम करता या फिर अपने माइलस्टोन्स को लेट अचीव करता हुआ आप देखते हैं, आप उसका साथ देते हैं। आपको पता होता है कि यार हर बच्चा मुनफरिद है, मेरा बच्चा इस स्पेस पर चलेगा, और वहाँ पर जो आपका प्यार है ना, जो आपकी शील्ड है, जो आपकी प्रोटेक्शन है, वो उस बच्चे को अपने माइलस्टोन्स अपने टाइम पर अचीव करने में हेल्प करती है। लेकिन जहाँ पर आप को असर पड़ता है लोगों के कमेंट्स का, लोगों की बातों का, लोगों की मनफी ख्यालात का, लोग क्या कहेंगे इस बात का, तो आपको तो ट्रॉमा लगेगा, लेकिन वो जो बच्चा उस माहौल में रह रहा है ना, उसको भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो सकता है। मेरी एक आदत है जो कि मैंने बहुत देर से सीखी, और वो ये है कि अगर मेरी 10 बातें हैं पूरे दिन में, तो उसमें से मैं ना एस्टिमेट लगा लेती हूँ कि हाँ 6 या 7 मेरा बेटा मेरी मानेगा, बाकी 4 या 5 वो अपनी करेगा, और मैं उसे उसकी करने भी देती हूँ। जिन बच्चों को उनकी मर्ज़ी ना करने दी जाए, जिन पर अपने 10 के 10 फैसले मुसल्लत कर दिए जाएँ, वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो ये जो महरूमी है ना, इसकी फ्रस्ट्रेशन वो आगे चलकर निकालते हैं, पूरी करते हैं, और बहुत अनहेल्दी तरीके से पूरी करते हैं, हेल्दी तरीके से पूरी नहीं करते। तो अगर आप 10 में से 7 काम बच्चे को अपनी मर्ज़ी के करवाते हैं ना, तो 3 काम बच्चे की मर्ज़ी के कर लें। उसको फ़ील होता है, एम्पावर्ड फ़ील होता है बच्चे को, उसको लगता है कि उसके पास पावर है। बच्चे बहुत हेल्पलेस फ़ील करते हैं, उन्हें छोटे छोटे डिसीजंस में पावर देना, उनके इमोशंस को समझना, कभी कभार उनकी बात रख लेना बहुत फ़ायदा देता है बच्चों को। मैं आप सब वालिदैन का दर्द समझ सकती हूँ। मैं ये इतना बड़ा लेक्चर आपको दे रही हूँ, लेकिन इस लेवल तक पहुँचने में मैंने भी बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इस माशरे की फ़र्द हूँ, तो मेरा भी ये नज़रिया था कि मेरा बच्चा मुझे रिप्रेजेंट करता है, वो मुझे अच्छा फ़ील करवाएगा, वो मेरी ईगो को बूस्ट करेगा, वो तो मेरा एक्सटेंशन है, वो तो मेरी तौसी है। लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने वो जो ईगो वाला पार्ट है ना, उसको सेपरेट किया, और आपको भी ये सेपरेट करना होगा। आपको देखना होगा आपके अंदर किन बातों को लेकर एंजाइटी आती है, आप किन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा मनफी हो जाते हैं। जब कोई मनफी कमेंट पास करता है आपके बच्चे के बारे में, आपको उन इमोशंस को प्रोसेस करना होगा और अपने आप को बार बार समझाना होगा, अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी होगी, आपको अपनी थॉट्स को रीफ्रेम करना होगा, पेरेंटिंग को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, आदतों को लेकर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपनी थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव्स को रीफ्रेम करना होगा। ये नई दुनिया है, ये जदीद दुनिया है, या आपकी पुरानी वाली दुनिया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सही और साइंटिफिक मालूमात इकट्ठी करें बच्चों के बारे में, समझें अपने बच्चों को। इससे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बच्चों को समझ जाए और उन्हें अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दे, आप खुद अपने बच्चों को समझें और उनके सवालों का जवाब उन्हें ला कर दें।
और मेरी एक बात याद रखिएगा, बच्चों को दुनिया क्या बोलती है इस बात से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया जो बोलती है ना उसकी तरफ वालिदैन का क्या रद्द अमल है, वालिदैन कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इससे बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस हमें यही बताती है कि बच्चे अपने इमोशंस का, अपने जज्बात का इजहार, मसाइल की जानिब अपना एटीट्यूड और अपना परसेप्शन अपने वालिदैन और अपने माहौल से सीखते हैं। अपने बच्चों से अनकंडीशनल प्यार करना सीखें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए। जो वालिदैन अपने आप से प्यार नहीं करते ना, उन्हें अपने बच्चों से भी प्यार नहीं होता। अपने आप के साथ सेल्फ कंपैशन दिखाने वाला इंसान दूसरों के साथ भी कंपैशन दिखाता है, और जो अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा बिटर और सख्त है वो दूसरों के साथ भी बहुत सख्त होता है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को तालीम दें। बहुत ज़रूरी है अपने आप को शऊर और तालीम देना, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये बातें आपको कभी सिखाई नहीं गई, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी में, ना आपके माँ बाप ने सिखाई। बहुत ही मशहूर फ़िलासफ़र हैं एलन डी बॉटन, और द स्कूल ऑफ लाइफ नाम का एक चैनल है जो उनका है, और वो भी यही बात कहते हैं। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तभी तो उन्होंने एक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था द स्कूल ऑफ लाइफ। वो स्कूल जहाँ पर आपको ज़िंदगी का सबक दिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी का सबक हमें कहीं नहीं दिया जाता। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर अपने बच्चों को समझेंगे, उन्हें ज़िंदगी को समझने में मदद करेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। बच्चों को आपका सपोर्ट चाहिए होता है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।